आपने नागा साधुओं और उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप नागा साधुओं के अलग अलग रूप और व्यवहार के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि नागा साधुओं का सबसे गुस्सैल और भयानक रूप है खूनी नागा। ये रूप इतना भयानक होता है कि साधारण मनुष्य इनके समीप जाना तो दूर, इन्हें देखकर ही कांप उठता है। असल में खूनी नागाओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है, जो आम मनुष्य की सोच और समझ से परे एक दुनिया है। वैसे तो नागा साधु पूरी उम्र एक सन्यासी के तौर पर व्यतीत करते हैं, जो योग साधना के जरिए स्वयं को ठंड, गर्मी, बारिश व अन्य सभी तरह के मौसम के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। उनका अपने आप पर संयम और नियंत्रण होता है। असल में नागा साधु एक सैन्य पंथ की तरह है, जो न सिर्फ कंदराओं में रहते हैं, बल्कि त्रिशूल, तलवार, शंख से भी अपने सैन्य साहस व पराक्रम को दर्शाते हैं। नागा साधुओं का ऐसा ही पराक्रमी रूप है खूनी नागा। वास्तविकता में ऐसे सन्यासी जिन्हें उज्जैन में नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है, जो बाबा महाकाल की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जो उज्जैन के कुंभ मेले में नागा बनते हैं, उन्हें खूनी नागा कहा जाता है। खूनी नागा असल में साधु सैनिक की तरह होते हैं, जो अस्त्र व शस्त्र धारण करते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि खूनी नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए खून भी बहा सकते हैं। चूंकि उज्जैन में महाकाल की पूजा होती है और गर्मी के मौसम में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है, ऐसे में मान्यता है कि इसका प्रभाव उज्जैन में नागा बनने वाले सन्यासियों के स्वभाव पर भी पड़ता है। इसी वजह से उज्जैन में नागा बनने वाले साधु गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे बनते हैं खूनी नागा। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है। किसी भी अखाड़े में प्रवेश के बाद शुरुआत के 3 साल उन्हें महंतों की सेवा में बिताने पड़ते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है कि वे अखाड़ों के नियमों को पूरी तरह से समझ सके। इसके साथ ही उनके ब्रह्मचर्य की भी परीक्षा ली जाती है। कहीं उनका मन सांसारिक मोह माया से तो नहीं बंधा है, कहीं वे वापस जाने के बारे में तो नहीं सोचते हैं। ऐसी कई बातों को लेकर उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वहीं खूनी नागा साधु बनने की प्रक्रिया में उस व्यक्ति को रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। इसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर विजय हवन करवाते हैं। इसमें सफल होने के बाद ही उनका मुंडन किया जाता है। इसके बाद मां शिप्रा नदी में 108 बार डुबकी लगानी पड़ती है। अखाड़े के ध्वज के नीचे उनसे दंडी त्याग करवाया जाता है, तब जाकर बनते हैं खूनी नागा साधु। नागा साधुओं को अखाड़े में भस्म, भगवा और रुद्राक्ष जैसी 5 चीजें धारण करने को दी जाती है। इसके अलावा उन्हें सन्यासी के तौर पर अपना सारा जीवन व्यतीत करने की भी शपथ दिलाई जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही नागा साधु अखाड़ों को छोड़कर पहाड़ों पर, जंगलों में और कंदराओं में रहते हैं और वहीं पर रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। दरअसल अखाड़ों के बीच ये मान्यता है कि इलाहाबाद के कुंभ में नागा बनने वाले सन्यासियों को राजयोग मिलता है, इसलिए उन्हें राज राजेश्वर नागा कहते हैं। वहीं हरिद्वार के कुंभ में नागा बनने वाले सन्यासियों को बर्फानी नागा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और कुंभ के अन्य आयोजन स्थलों के मुकाबले हरिद्वार में ठंड ज्यादा होती है, इसलिए वहां नागा बनने वाले सन्यासी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि खूनी नागा महाकाल के अनन्य भक्त होते हैं और अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण ही वे नागा साधुओं के विभिन्न स्वरूपों से भिन्न होते हैं। तो ये थी खूनी नागा साधुओं से जुड़ी रहस्यमयी बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।